दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस में कुछ ऐसे वर्ड्स हम बताने वाले हैं कि अगर आप इस तरह के वर्ड्स जान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हेयर टू, देयर फॉर, here and there is no harm, there you go, here you go, here you are, there you go, here you go। इन सब का मीन्स क्या होता है, हिंदी में कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में वन बाय वन करके देखते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी से रिलेटेड और सारी कंटेंट आपको मिलता रहे और आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हेयर टू, अब देखिए, हेयर टू का मतलब होता है आया हूं या हाजिर हूं। हेयर टू का मतलब ही हुआ आया हूं या हाजिर हूं। अब इसमें हेयर टू के बदले आपको आने के मीनिंग गो इस्तेमाल नहीं करना है। जरा एग्जांपल देखिए, मैं यहां पढ़ने आया हूं, ठीक है, मैं यहां पढ़ने आया हूं, तो इसके लिए लिखेंगे आई एम हेयर टू। अब हेयर टू लिखने से आया हूं का सेंस निकल गया। क्या करने, पढ़ने, तो टू लगाई है, तो पढ़ने के मीनिंग रीड। आई एम हेयर टू रीड। अब ये क्या हुआ, इसमें यहां का भी सेंस निकला और आया के भी सेंस निकला। आई एम हेयर टू रीड, अलग से आपको हेयर नहीं लगाना है और अगले से आपको आने के मीनिंग कम नहीं लगाना है। आई एम हेयर टू रीड। वे लोग यहां भोजन करने आए हैं, वे लोग यहां भोजन करने आए हैं, तो दे आर हेयर टू टेक फूड, टेक फूड, ठीक है। ओ दे आर हेयर टू टेक फूड, दे आर हेयर टू टेक फूड। फिर देखा, हेयर टू का मीन्स आए हुए से सेंस निकल गया, इसी में यहां का भी मीनिंग निकल गया। अलग से आपको हेयर के मीनिंग नहीं लगाना है और अलग से आपको आने के मीनिंग नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग यहां मूवी देखने आए हैं, हम लोग यहां मूवी देखने आए हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर हेयर टू वॉच द मूवी, द मूवी, वी आर हेयर टू वॉच द मूवी। तो देखा ना, हेयर टू का मतलब हाजिर हूं, यहां या आया हूं, इसका सेंस निकलेगा। आपको इसमें अलग से यहां की मीनिंग भी नहीं जोड़ना है और आने की मीनिंग भी नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर, जिसका मीन्स होता है इसलिए। अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग कारण बताने के लिए यूज किया जाता है। वह मन से पढ़ाई नहीं करता था इसलिए असफल हो गया, इसलिए असफल हो गया, इसलिए असफल हो गया। वो मन से पढ़ाई नहीं करता था, क्या बोलेंगे, वह मन से पढ़ाई नहीं करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का या नेगेटिव है, तो ही डिड नॉट स्टडी हार्डली, स्टडी हार्डली, ठीक। इसलिए की मीनिंग हम यहां लिखेंगे देयरफॉर, असफल हो गया, तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर छिपा है, तो यहां लिखेंगे ही फेल्ड, ही फेल्ड, he did not study hardly therefore he failed। तुम समय से दवाई, दो बार हो गया है, तुम समय से दवाई नहीं लेते थे इसलिए तुम्हारी बीमारी बिगड़ गई, तुम्हारी बीमारी बिगड़ गई। भाई कोई भी व्यक्ति अगर समय से मेडिसिन को नहीं लेता है तो नो डाउट को उसकी बीमारी तो बिगड़ जाएगी ही, ले जाएगी, ठीक है। तुम समय से दवाई नहीं लेते थे, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट का ही है, तो इसके लिए लिखेंगे यू डिड नॉट टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन टाइमली, यू डिड नॉट टेक मेडिसिन टाइमली, इसलिए की मीनिंग देयरफॉर, तुम्हारी बीमारी, योर इलनेस
बिगड़ गई यानी गॉट वर्स हो गई, गॉट वर्स। ठीक है, तो आई होप कि आप देयर फोर का भी यूज समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हेयर एंड देयर। इसका मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। इसे लिखा है कि इधर उधर का भोजन मत करो, मत करो मतलब यह इंपरेटिव का नेगेटिव है। कोई मना कर रहा है कि मार्केट में जाओ तो इधर उधर का भोजन मत करो, तो कैसे बनाएंगे? डोंट टेक द फूड ऑफ हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। Oh, don't take the food of here and there. Don't take the food of here and there. इधर उधर मत घूमो, ये भी मना किया जा रहा है। इंपरेटिव का नेगेटिव है तो मत, मत की मीनिंग डोंट। काम क्या मत करो, घूमने की बात हो रही है तो वंडर। इधर उधर के लिए हेयर एंड देयर, तो यहां लिखेंगे हेयर एंड देयर। डोंट वॉन्डर हेयर एंड देयर। हमने इधर उधर तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला, हमने इधर उधर उसका तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला, तो क्या करेंगे? वी सर्च्ड, वी सर्च्ड हेयर एंड देयर। लेकिन आ गया तो हम तो पढ़ा रहे हैं, हाँ चलिए कनेक्टर है लेकिन, तो यहां जोड़ देंगे बट वह नहीं मिला, वह नहीं मिला मतलब हम नहीं ढूंढ पाए, तो यहां वह भले है लेकिन इसको बनाएंगे वी डिड नॉट, वी डिड नॉट फाइंड हिम, फाइंड हिम। ठीक है, वी सर्च्ड हेयर एंड देयर बट वी डिड नॉट फाइंड हिम। नेक्स्ट है, अब देखिए इसका मतलब होता है नो हार्म। नो हार्म का मतलब होता है हर्ज या नुकसान। ठीक है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है इसके लिए बोलेंगे देयर से सेंटेंस बनेगा देयर इज नो हार्म, नो हार्म इन ट्राइंग, इन ट्राइंग। ट्राइंग कहां से आया? देखिए करने में जब वर्ब के बाद में आ जाए तो उसकी मीनिंग इन लगाते हैं और उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। लड़कियों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म टॉकिंग इन लगेगा भाई, बात करने में, बात करने में, तो मेक मीनिंग इन, बात करने की मीनिंग टॉक, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। और टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन या तो टू लगता है या तो विद लगता है, और तब ऑब्जेक्ट यहां जोड़ देंगे गर्ल्स। ओ देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू गर्ल्स, या देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग विद गर्ल्स। क्या धूम्रपान करने में कोई नुकसान है? नुकसान है, हर्ज है, यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इस देयर एनी हार्म, एनी हार्म इन स्मोकिंग, इन स्मोकिंग हो गया। और लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओ इज देयर एनी हार्म इन स्मोकिंग, इज देयर एनी हार्म इन स्मोकिंग। तो नो हार्म का भी यूज समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां बहुत मजेदार वर्ड्स हैं। हेयर यू गो, देयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू आर। ठीक है, अब यहां पर देयर यू आर, हेयर यू आर, ये सारे जो वर्ड हैं इनफॉर्मल हैं, मतलब बोलचाल के तौर पर इनके यूज किए जाते हैं। बट देयर यू गो, हेयर यू गो, ये फॉर्मल वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, मतलब बोलचाल में इनका ज्यादा यूज किया जाता है। तो चाहे कुछ भी हो, हेयर यू गो, देयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू आर, इन सब का अर्थ होगा कोई एक हो जाएगा। लो, ये रहा, ये देखो। ठीक ना, इस तरह के लोग बोलते हैं।
तो अगर इनमें से लो, ये रहा, ये देखो, अगर वर्ड आते हैं, इनमें से कोई एक फ्रेज आपको यूज करना है, उसका सेंस निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये लो तुम्हारी बहन आ गई, बोलते हैं ना, ये लो तुम्हारी बहन आ गई, तो कैसे बोलने के? हेयर यू आर, या देयर यू आर, ठीक है, या हेयर यू गो, या देयर यू गो, चार में से कोई एक वर्ड लिख देंगे, इसका मीन्स निकल जाएगा विदाउट किसी डिफरेंस का, ठीक है ना। हेयर यू आर, देयर यू आर, या हेयर यू गो, देयर यू गो, कुछ भी लिख देंगे, चारों में से कोई लिख देंगे, इसका मीन्स निकल जाएगा, इसका मीन्स निकल जाएगा। तुम्हारी बहन आ गई, तो ठीक है, योर सिस्टर कैम, ठीक है। ओ हेयर यू आर, योर सिस्टर कैम, देयर यू आर, योर सिस्टर कैम। ये रहा तुम्हारा खोया हुआ मोबाइल, ये रहा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा खोया हुआ मोबाइल। लोग बोलते हैं ना, तभी से आप चाबी ढूंढ रहे हो, अचानक चाबी मिल गया, ये रहा तुम्हारा खोया हुआ मोबाइल, ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? ये रहा के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, देयर यू गो, हेयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू आर। इधर देख लीजिए, यहां इनमें से कोई भी एक बोल देंगे, इसका मतलब चाहे लो, या ये रहा, या ये देखो, ठीक है ना। आज के बाद से आई होप कि आप भूलेंगे नहीं, ये इस तरह के आते हैं हिंदी, तो आप इनमें से कोई एक यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, यह है ना कि ये रहा तुम्हारा खोया हुआ मोबाइल, तो बोलेंगे देयर यू गो, या हेयर यू गो, हेयर यू गो, हेयर यू आर, या देयर यू आर। इन चारों में से कोई एक यूज करेंगे, तुम्हारा खोया हुआ सावे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह मजेदार वीडियो मिलता रहे और आपकी अंग्रेजी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।